सुलोचना देवी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू रचना और छोटी बहू अलका। रचना जहां सांवली और शरीफ स्वभाव की थी, वहीं अलका बला की खूबसूरत और काफी तेज तर्रार स्वभाव की थी। अलका की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे। एक रोज, माँ जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये किस खुशी में बहू? वो मैंने जिस कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वहां से फोन आ गया है, मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, अब तो मैं भी नौकरी वाली बहू की सास कहलाऊंगी। वो कमला मुझे बड़ा सुनाती थी ना कि उसकी बहू तो नौकरी वाली है। अब मैं भी उन्हें बताऊंगी कि मेरी प्यारी छोटी बहू भी नौकरी वाली है। मुबारक हो अलका, मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खुश होने से क्या होता है बहू, पढ़ी लिखी तो तुम भी हो, फिर तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। माँ जी ठीक ही कह रही हैं। अब अगर कोई मुझसे ही पूछेगा कि तुम्हारी जेठानी क्या करती है, तो मैं क्या कहूंगी कि झाड़ू पोछा बर्तन? उसे हाउसवाइफ कहते हैं, और घर संभालना कोई बुरी बात तो नहीं है ना अलका? हाँ भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो शुरू से ही नौकरी करना पसंद था। इन घर के कामों में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। वैसे ठीक भी है, अगर एक बहू नौकरी करेगी तो दूसरी घर संभालेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस वेयर के लिए कुछ ड्रेसेस भी लेनी है। अलका को अपनी नौकरी करने पर बड़ा घमंड था। नौकरी लगने के बाद तो वो अपनी सीधी सादी जेठानी को नौकरानी समझने लगी। अगली सुबह रचना जल्दी उठती है और सबका टिफिन पैक करने लगती है, जबकि अलका देर से सोकर उठती है और फिर जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। क्या कर रही है बड़ी बहू? अभी तक अलका बहू का टिफिन तैयार नहीं हुआ क्या? उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी माँ जी, बस हो गया। ओफो भाभी, आप थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती क्या? मुझे आपकी वजह से लेट हो जाएगा। अलका ऑफिस चली जाती है। रचना सबको नाश्ता करवा कर घर के कामकाज में जुट जाती है। फिर अपनी और सास के साथ साथ वो देवरानी के बिखरे हुए कमरे को भी साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती। ऐसे ही समय बीत जाता है। अलका ऑफिस से घर आती है। आहा, आज तो बहुत थक गई। अरे जेठानी जी, एक कप कॉफी बना दो ना, आज बहुत थक गई हो। ये लो अलका, ये तुम्हारी कॉफी। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया, जहां ऑफिस वाली बहू सुबह देर से उठती और फिर तैयार होकर नौकरी पर चली जाती, तो वहीं बेचारी जेठानी सारा दिन नौकरानियों की तरह घर के कामों में पिसती रहती। ये देख एक रोज रचना का पति अविनाश उससे बोला, माना कि अलका नौकरी करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी नौकरानी बनकर काम करती रहोगी। अरे तुम उसकी जेठानी हो। देखो, मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा है जब से अलका नौकरी पर लगी है, माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। उन्हें भी यही लगता है कि उनकी छोटी बहू उनकी बड़ी बहू से ज्यादा काबिल है। तो मैं क्या करूं? अविनाश, मैंने कभी नौकरी नहीं की और अब इस उम्र में बिना एक्सपीरियंस के काम मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम इसी काम में खुश हो तो इसी में सही। धीरे धीरे अलका ने घर के सारे काम करना छोड़ दिए। अब वो तो बस काम पर जाती और छुट्टी वाले दिन या तो ब्यूटी पार्लर या मॉल में शॉपिंग करके बिताती। घर का बिजली पानी का बिल अलका भर देती और अपनी सास के लिए कभी कभार साड़ी या कोई गिफ्ट भी ले आती, जिस कारण उसकी सास भी उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज उनकी बुआ सास उनके घर आती है। अरे सुलोचना, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? बड़ी बहू रसोई में होगी और छोटी बहू आराम कर रही है बेचारी, अभी अभी ऑफिस से आई है। रुको, अभी बुलाती हूँ। रचना, अलका, यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बुआ सास आई हैं। दोनों बहुएं बाहर आ जाती हैं। अलका ने जहाँ वेस्टर्न कपड़े पहने थे, तो वहीं रचना साड़ी में होती है। वो दोनों बुआ सास के पांव छूती हैं। जीती रहो, जीती रहो। रचना बहू, तुम नौकरी क्यों नहीं करती? अरे मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन ये सुने तब ना। अब घर में काम ही कितना होता है। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, घर में इतना कुछ खास काम नहीं होता। वो तो ऑफिस जाकर पता चलता है कि कितना काम होता है। लेकिन हमारी जेठानी जी को तो आराम की इतनी आदत पड़ गई है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। खैर कोई बात नहीं। बड़ी बहू, तुम जाकर हम सबके लिए खाना बना दो, और अलका बहू, तू अपने लिए सुबह के कपड़े निकाल कर रख ले। कुछ दिन बाद एक रोज अलका अपनी ऑफिस की सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे पूछ मत यार, एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है और मैं तो बस घर आकर आराम ही करती हूँ। वो तो पढ़ी लिखी होकर भी मेरी नौकरानी बनी हुई है। तभी रचना अंदर आती है। अलका उसे देखकर फोन काट देती है। मैं तो सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। लेकिन अब मैं भी सबको बता दूंगी कि हम हाउसवाइफ बहुएं भी किसी से कम नहीं होती। कुछ दिन बाद दूसरे शहर में खाने की प्रतियोगिता का एक बड़ा कंपटीशन होता है। रचना उस प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। अब घर का सारा काम सुलोचना को ही करना पड़ता, साथ ही थकी हारी ऑफिस से आई अलका को भी उसकी मदद करनी पड़ती, जिससे 2 दिन में ही उन दोनों की हालत खराब हो गई और अब उन्हें रचना की अहमियत समझ में आने लगी। प्रतियोगिता वाले दिन रचना तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है और पूरे 5 लाख का इनाम जीत जाती है। टीवी और अखबार में उसकी फोटो छपती है।
ये देख उसकी सास भी बहुत खुश होती है। इनाम जीतकर जब रचना घर आती है तो सभी घर वाले फूलमाला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। अलका बहू, जितना तू साल भर नौकरी करके भी नहीं कमा पाती ना, उतना मेरी घरेलू बहू ने एक दिन में कमा लिया। अब अलका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही सुलोचना को भी। उन दोनों ने रचना से माफी मांगी। रचना ने भी दोनों को गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए।